अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रॉपर्टीज़ में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यूज़ भी। तो आइए सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसका एमसीक्यूज़ ऐसे आता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस और डिस्क्रीट। तो कौन सी होती है? कॉन्टीन्यूअस। ठीक है। नंबर सेकंड आता है कि इसकी रेंज कितनी होती है? तो इसकी रेंज होती है -∞ से +∞ तक। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी रेंज है माइनस से +∞। अच्छा, इसका सेकंड देखिएगा कि इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टोटल एरिया होता है वो कितना होता है? यूनिटी 1 होता है, 1। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कर्व कितना होता है? यूनिटी के बराबर, यानी 1 के इक्वल। अच्छा, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखें, इसमें 3 एमसीक्यूज़ हैं। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़ यूनी मॉडल। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? यूनी मॉडल होता है और इसका मॉड किसके इक्वल होता है? म्यू के इक्वल। ये सेकंड एमसीक्यूज़ हो गया। और थर्ड एमसीक्यूज़ है, इसका जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है x = म्यू, वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1/σ√2π। ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट है। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना है? 1/σ × π/√2π। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? इसमें मीन मीडियन मॉड हमेशा बराबर होते हैं। यानी अगर मीन 5 है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड कितना होगा? वो भी 5 होगा। म्यू कितना होगा? वो भी 5 होगा। मीडियन कितना होगा? वो भी 5 होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट बनता है कि आपका लोअर क्वार्टाइल किसके बराबर होता है? Q1 के, या x 0.25, और अपर क्वार्टाइल क्या होता है? x 0.75 या Q3 के। ठीक है, और ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं मीन से। यानी अगर ये मीन है तो यहाँ पर x 0.75 होता है और यहाँ पर x 0.25 होता है। तो ये इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं दोनों। ठीक है, 0.25 को Q1 कहते हैं और 75 को Q3 कहते हैं। ऑल मॉड्स आर इक्वल। जितने भी ऑड ऑर्डर के मूवमेंट्स हैं, ऑड बोल रही हूँ मैं, ठीक है, यानी μ1, 3, 5, 7, वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मूवमेंट अबाउट मीन के जितने भी ऑड ऑर्डर हैं वो सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, स्पेशल, ये है जी स्पेशल एरिया अंडर द कर्व। इसमें आपको ये तीनों पॉइंट्स तैयार करने हैं, नंबर 1, 2 एंड 3। ये एमसीक्यूज़ आता है कि प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा कितना होता है? 0.6827 या 68.27% में लिखा होता है। और म्यू -2 सिग्मा और +2 सिग्मा 0.9545 के इक्वल होता है। अच्छा, 3 सिग्मा + 3 सिग्मा किसके होता है? 9973। तो आपके ये फिगर्स तैयार करने हैं हर पॉइंट के साथ। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, इसका 6 देखिएगा, मीडियन क्वार्टाइल्स एंड क्वांटाइल डेविएशंस। ये आपको ना फार्मूला सारे तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, जो x 0.5 है वो तो है म्यू के इक्वल, और जो x 0.25 है वो म्यू में से माइनस करना है 0.6745 सिग्मा, और 0.75 किसके इक्वल होगा? म्यू में प्लस करना है सेम। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब 0.25 होगा यानी Q1 होगा तो म्यू -0.6745 सिग्मा होगा, और Q3 किसके इक्वल होता है? म्यू प्लस, एक दफ़ा माइनस करना है, एक दफ़ा प्लस करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वार्टाइल डेविएशन देखिएगा। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला आपको याद है, Q3 - Q1/2। तो Q3 - Q1/2 को आपने जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर निकलेगा 2/3 सिग्मा। ठीक है, या 0.6745 सिग्मा के इक्वल। ठीक है, तो ये आप दोनों फिगर आप याद रखेंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आता है। और इसमें मीन किसके इक्वल होता है? दोनों क्वार्टाइल्स को जमा करना है और 2 पे तकसीम कर देना है, ये है मीन के इक्वल। और सिग्मा किसके इक्वल है? दोनों क्वार्टाइल्स में से, यानी Q3 में से Q1 को माइनस करना है और डिवाइड करना है 1.349 पर। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं, आपको याद होने चाहिए। वेरिएंस किसके इक्वल होता है? सिग्मा स्क्वायर के स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर रूट होता है। अच्छा, मीन डेविएशन किसके इक्वल होता है? 4/5 सिग्मा या 0.7979 सिग्मा। ये आपने दोनों फिगर्स याद करने हैं। ठीक है,
मोमेंट्स एंड मोमेंट्स रेशो आपको पता है μ1 0 होता है, μ2 वेरिएंस के इक्वल होता है, μ3 भी 0 होता है, μ4 की फिगर आपको दी हुई है। β1 और β3 के ये फार्मूलाज हैं, ये आपने याद करने हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 होते हैं, μ सिग्मा और μ सिग्मा, ये MCQs में आता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, μ सिग्मा और μ सिग्मा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तैयार ना करें, 11वीं देख लें, रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है कि अगर x1 और x2 दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं जो कि दोनों ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, तो इनका जो एडिशन है वो भी नॉर्मल को ही फॉलो करेगा और उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। दोनों मीन को ऐड कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, दोनों वेरिएंसेस को ऐड कर देंगे। यहाँ दोनों को अलग-अलग लिखा हुआ है और जब हम दोनों वेरिएबल्स को इकट्ठा करते हैं तो उनका μ1 + μ2 इंटू σ1² ओवर σ2²। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लें। और ये जितने भी मैंने ये फिगर्स आपको बताए हैं, ये आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं हर पॉइंट के साथ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।